चाल मस्त। अभी आपने अपनी बोर्ड परीक्षा सभी ने दे दी होगी, हाई स्कूल वालों ने दे दिया होगा, 10th वालों ने और 12th वालों ने दे दिया है, तो अभी फिर रिलैक्स होंगे। कंपटीशन वगैरह कुछ होंगे, नीट है, IIT मेन है, IIT एडवांस है, वो दे रहे होंगे। तो लगे रहिए और जब तक लगे रहेंगे तभी तक आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। लगे रहना है और तब तक तीर चलाते रहना है जब तक कमान में अंतिम तीर ना बचे। हो सकता है अंतिम तीर आपकी लग जाए। तो मैं आपके बीच में आज आया हूँ, मुझे आप जानते ही हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है छोटा सा, ताराकांत पांडे नाम से, पांडे सर। और मैं आपके बीच में इसलिए हूँ, मेरा मोटो है कि बच्चों में हमें कॉन्सेप्ट को समझा देना है। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, मैं किसी बच्चे को कमज़ोर नहीं मानता ना, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, सिस्टम कमज़ोर होता है, लोग बताने वाले कमज़ोर होते हैं। अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, बच्चे में कोई कमी नहीं है। तो बच्चा सीखेगा, निश्चित रूप से सीखेगा, आगे जाएगा, बशर्ते ये है, तरीका है, बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अब टीचर को ये लग जाना चाहिए कि अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, हम कंटेंट्स को कैसे बताएं, कैसे समझा दें, उस चुटीले अंदाज में बता दें। हमारे खान सर हैं, कैसे बताते हैं, कितना बढ़िया बताते हैं कि सब लोग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो वही अंदाज होना चाहिए टीचर का बताने का कि ऐसा कुछ बता दिया जाए। सोचते रहना है आपको, 24/7 सोचते रहिए कि कैसे कंटेंट को बता दिया जाए कि वो समझ में आ जाए बच्चे को, बच्चे का दिल लग जाए। तो उसी क्रम में उसी पर हम आज बात करने आए हैं। कोई भी टॉपिक है उसको कैसे बताना है, कैसे अंदाज में बताना है, कैसे उसको सरल करना है। जैसे एक प्रश्न मैं उठाता हूं कि सूरज पूरब में क्यों निकलता है? सूरज पूरब में क्यों निकलता है? पृथ्वी पर सूरज पूरब में क्यों निकलता है? तब ये बच्चे से पूछ लिया आपने। अब इसको कॉन्सेप्ट इसका बताना है कि भाई पृथ्वी जो अपनी अक्ष पे है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मतलब अपने अक्ष पे जो उसका घूर्णन होता है, रोटेशन होता है, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पूरब वाला पार्ट हमेशा सूरज के सामने आता है, तो सूरज पूरब में निकलता है। तो अब यह प्रश्न आता है कि और बाकी जो पश्चिम में डूबेगा। तो क्लियर हो गया। इसीलिए जो घड़ियां बनाई गई हैं वो भी पश्चिम से पूरब की ओर बनाई गई, क्लॉक वाइज बनाया गया है। घड़ी भी क्लॉक वाइज बनाई गई है। अगर यही पृथ्वी की जो गति होती घूर्णन करने की, रोटेशन की जो गति होती, वो अगर पूरब से पश्चिम होती तो सूरज पश्चिम में निकलता, सूरज पश्चिम में निकलता। तो घड़ी भी क्या होती, एंटी क्लॉकवाइज बनाई जाती। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आ गया तो उसको मजा आ गया, और मजा आ गया तो फिर पढ़ने लगेगा वो। अब ऐसे आता है, इसी में थोड़ा सा और बढ़ा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर सूरज जो है पश्चिम में निकलता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जहां सूरज जो है पश्चिम में निकलता है? तो लोग हंसेंगे भी, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, सूरज तो हमेशा पूरब में निकलता है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा एक ग्रह है जहां सूरज जो है पश्चिम में निकलता। क्यों? क्योंकि उस ग्रह का जो रोटेशन है, मोशन ऑफ रोटेशन है, एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे घूमने की जो गति का जो प्रकार है वो पूरब से पश्चिम की ओर होता है, पूरब से पश्चिम की ओर होता है। तो हमेशा सूरज जो है इस वाले पार्ट पे, पश्चिम वाले पार्ट पे सूरज पड़ेगा, तो सूरज कहाँ निकलेगा? पश्चिम निकलेगा। ऐसा ग्रह जो है उस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। और पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है, जिसको वीनस कहते हैं। तो ऐसा ग्रह वीनस है जहां पर सूरज पश्चिम में निकलता है, शुक्र है। और शुक्र पृथ्वी के में इसलिए बहन कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी की जो आकार और आकार प्रकार है, जो उसका है साइज है, वो पृथ्वी के समान ही है, इसलिए उसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ इज वीनस। तो वहां पर सूरज जो है पश्चिम निकलता है। अब वहां पर अगर घड़ी बनानी होगी तो घड़ी जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आ गया तो बच्चा के दिल लग जाएगा पढ़ने में। बच्चा क्या होता है? बच्चा खोजी प्रवृत्ति का होता है। बच्चा कोई चीज जब उसको बताते हैं, आप उसको रटाते हैं, तो बच्चा जानने का भी प्रयास करता है कि भाई ये कोई चीज इस तरह से है तो क्यों है, ऐसा फला घटना हो रही थी क्यों हो रही है, समझ रहे हैं? या लाल रंग है, लाल रंग अगर दूर से दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है? तरंग दैर्घ्य की बात है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? वो सब विज्ञान की बातें हैं, समझाएंगे, उस पर हम आपको नहीं उलझाना चाहेंगे। आज रविवार के दिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि कोई बच्चा फेल नहीं होता है, सिस्टम फेल होता है, बच्चा फेल नहीं होता। बच्चा सीखेगा, निश्चित रूप से सीखेगा, बशर्ते मटेरियल को बताने का तरीका अलग होना चाहिए।
आप ऐसे चुटीले अंदाज में, ऐसे हास परिहास के मजाकिया अंदाज में ऐसे बता देना कि बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाए, बच्चा मटेरियल से कनेक्ट हो जाए, बच्चा कंटेंट से कनेक्ट हो जाए और बच्चा इंटरेस्ट दिखाने लगे। जब बच्चा अपने आप बिना पेरेंट के कहे किताब उठा के स्वयं पढ़ने लग गया जिस दिन, उस दिन मेरा मोटो सफल हो जाएगा। मेरा मिशन ही यही है कि बच्चे में, हर बच्चे में, भारत के हर बच्चे में जो एस्पिरेंट है, जो पढ़ने वाला है, स्टूडियस बच्चा है, उसमें हमें ऐसे मटेरियल को, कंटेंट को समझा देना है कि बच्चा जो क्या हो जाए, उसका दिल लग जाए पढ़ने में। और मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आप हमारे जनपद के ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, इसमें वर्तमान के हैं, श्री अनुराग जैन जी हैं। अनुराग जैन जी हैं, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल आवर चीफ डेवलपमेंट अफसर, रिस्पेक्टेड श्री अनुराग जैन सर IAS। उन्होंने इन मीटिंग ही सेड, उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि मैं अपने बारे में कह रहे थे, CDO साहब IAS हैं, वो कह रहे थे कि मैं कक्षा 8 में था तो मैं 30 बच्चों में 30वें नंबर पे आता था, फिसड्डी बच्चा था, डिफाल्टर बच्चा था, और टीचर ने कहा कि ये बच्चा कभी सीख नहीं सकता है। लेकिन सर को एक टीचर 9th में मिले, अशोक कुमार नाम से। अशोक कुमार सर ने ऐसा पढ़ाया सर को, ऐसा पढ़ाया CDO साहब को, ऐसा पढ़ाया जब 9th में थे कि उनको बातें समझ में आने लगी। और ऐसे समझ में आई कि CDO साहब का दिल लग गया पढ़ने में। और CDO साहब ने पहले प्रयास में IIT क्रैक किया और IIT से BTech करने के बाद उन्होंने IAS को प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया और आज वो अम्बेडकर नगर के CDO के रूप में योगदान आख्या दे रहे हैं और जल्दी ही कलेक्टर बनने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, सिस्टम कमजोर होता है। अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा तो निश्चित रूप से हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन, थिंक टैंक की जरूरत है कि कैसे पढ़ा दिया जाए, कैसे बता दिया जाए। जो किताबें इशू हुई हैं, किताबें जटिल लिखी गई हैं, उन किताबों को ऐसे सरलीकृत कर देना है, ऐसे जिस्ट निकाल के, निचोड़ निकाल के रख देना है कि बच्चा सीखने में उसका आनंद आ जाए, उसको रुचि आ जाए और बच्चा फिर पढ़ने लग जाए। और जिस दिन बच्चा अपने आप पढ़ने लग गया और उसकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको आप शांत कर ले गए तो बच्चे को आप रोक नहीं पाएंगे। मान के चलिए आने वाले समय में बच्चा IAS बन के दिखाएगा। मेरा यही मिशन है। आज रविवार के दिन आपके बीच समक्ष उपस्थित हुआ हूँ यही बताने के लिए। मेरे सभी जो प्यारे बच्चे हैं, बच्चा पार्टी है, वो बच्चा पार्टी के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरे शिष्य हैं जो आकिब खान जी हैं, इनका भी TM फंडा चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बच्चा बाबू ही मुझे जो है बता रहा है कि कैसे कैसे YouTube में आना है, क्योंकि मुझे वो तकनीकी की बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा ये मिशन है कि मैं हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं जो बच्चा अपने को कुंठित होकर रख लिया है कि मैं सीख नहीं पाऊंगा ना। वो बच्चा कुंठित नहीं है, उसको बताने की जरूरत है। बच्चे बाबू आप सीखोगे, आप जुड़िए, आप मेरे चैनल से जुड़िए। आप में जो भी स्किल्स है उस स्किल्स को हम चेक करेंगे, उस स्किल्स के अकॉर्डिंग आप मटेरियल कंटेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे और आपको सरल करके पूरी साइंस 6 से लेके 12 तक की साइंस, 11-12 में 11-12 में हम आपको फिजिक्स बताएंगे, प्रयास करेंगे, केमिस्ट्री पर भी आएंगे हम। और मैथ के लिए हमारे शिष्य जो है आकिब खान, TM फंडा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वो भी मैथ बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा रहे हैं। UP बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी बोर्ड को बहुत बढ़िया से बता रहे हैं कंटेंट को। उनके चाचा भी लेक्चरर मैथमेटिक्स के हैं, मोहम्मद ताजदार खान साहब हैं। और मेरा भी उद्देश्य है कि 6 से लगभग हाई स्कूल तक का साइंस जो है मुझे पढ़ाना है, बहुत बढ़िया से पढ़ाना है, एकदम चुटीले अंदाज बताना है, मस्त अंदाज बताना है कि आपको समझ में आ जाए और आप तो भाव विभोर हो जाए, उसमें आप उसमें गोता लगाने लगे विषय में। मेरा ही उद्देश्य है। और 11-12 की हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको और बाद में प्रयास करेंगे कि हम केमिस्ट्री पर भी आएँ। और सबकी प्लेलिस्ट हमारे यहाँ अलग अलग है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मैं एकेडमी सपोर्ट टीम में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी कुछ वीडियो हमारे प्लेलिस्ट के जा रहे हैं, कुछ मेरे मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं। और इसी के साथ आज रविवार के दिन आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ यही बताने के लिए, यही आगाह करने के लिए कि बाबू आप सीखोगे, निश्चित सीखोगे। मैं आपके साथ ताराकांत पांडे जुड़े हुए हैं, आपको विषय को इतना सरल करके बताएंगे कि आपको आनंद आ जाएगा। दूसरे छोर पर हम जाएँ तो सिविल सर्विसेज के लिए भी मेरे वीडियो आएंगे। उसमें जितने भी पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 PCS के, तो PCS के लिए जो है सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4 सब विषय जो है उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, UP स्पेशल है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है,
डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सभी पर सभी प्लेलिस्ट अलग रहेगी। और निःशुल्क आपको बिना किसी शुल्क के ताराकांत पांडे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। एक बूंद बूंद का एक कतरा कतरा हम अपना स्वाहा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा भारत सीखेगा, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। इसी के साथ बस 2 लाइनें कहेंगे भारत, अखंड भारत के लिए कि हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारी रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी बूंद हिंदुस्तान बोलेगी, हिंदुस्तान बोलेगी, हिंदुस्तान बोलेगी। जय हिंद, जय भारत।